मैं और ये मेरे भाई बाबा आमोद सिंह जी, हम खुदा पर फख्र करते हैं, कोई घमंड की बात नहीं। हम अपने घरों से कम महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं। मेरा ग्रैंडसन 4 साल का हो गया है, मैं अभी तक उससे 20 दिन मुलाकात नहीं कर सका। 15 साल खिदमत में मैं एक बार क्रिसमस पर अपने घर में नहीं रहा। ईस्टर पर, गुड फ्राइडे पर, किसी बर्थडे पर मेरे भाई की मृत्यु हो गई, उसमें भी नहीं जा सका। इवन मेरी माँ की जिस दिन मृत्यु हुई बालाघाट में, बाबा आमोद सिंह और मैं साथ थे। सुबह 4 बजे मेरे पिता माता की मृत्यु की खबर आई और वहां के लोगों ने कहा, ब्रदर आप चले जाइए, आपकी माँ गुजर रही है, यहाँ से टैक्सी दिलाते हैं, हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा नहीं, कलाम में लिखा है हल पर हाथ रखने वाले को पीछे देखने की इजाजत, और मुर्दे को तो मुर्दे भी गाड़ सकते हैं उनको तो। और फिर मैंने उनसे कहा, मैं जब घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा लौट कर मत आना, अगर मैं ना भी रहूं, यहाँ नहीं मिलेंगे वहां मिलेंगे। दोस्तों ये सबूत है, ये उस जगह बैठे हुए थे। कहना क्या चाहता हूं, ये आपका दिल अगर किसी ने भी तोड़ा है, किसी कारण से उस बात को पूरी करूं, वो जवान लड़की कहने लगी, अंकल मैं मर जाना चाहती हूँ। उसको बहुत समझाया, मैं मर जाना चाहती। मैंने कहा मर के कहाँ जाएंगे आपको मालूम है? कहने लगी स्वर्ग में। मैंने कहा क्यों? कहने लगी मेरे पापा पादरी थे। मैंने कहा ये कौन सी किताब में लिखा है? कहने लगी बाइबल में ही लिखा है अंकल, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसने सिखाया? कहने लगे पादरी साहब ने। मैंने कहा बेटा हत्या तो हत्या है, अपनी करो या बाप की करो, एक ही बात है। मत कर, खुदा से प्यार कर, सबके बगैर रहेगी, सबके बगैर रह सकता है इंसान। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, मैं चला आया, 6 जून को जाने वाली थी वो, 5 जून की रात में खबर आई, माँ ने कहा बेटे अब्राहम बेटे आप आए थे ना, मेरी बेटी को बहुत समझाया था ना, कल रात उसने 37 नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर दी। प्यारे दोस्तों, इंसान का दिल तोड़ सकता है, पर खुदा के कलाम में लिखा है टूटा हुआ दिल खुदा के लिए सबसे अच्छा बलिदान है। और बहुत पाप किए थे, यीशु मसीह के चरणों पर आई पात्र में इत्र को लेकर। पहले तो आंसू, पहली पहचान, जिस दिन आप अपना दिल खुदा को देंगे उस दिन घर का बर्तन टूटता है, माँ कहती फेंक दे इसको, टूट गया है। लेकिन जिस किसी का दिल टूटा है खुदा उसका इंतजार करता है। औरत आई, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर पैरों पे डाला, आंसुओं से पैरों को भिगो दिया और अंत में उस पात्र को भी क्या किया? तोड़ दिया। वो पात्र नहीं था, उसका टूटा हुआ दिल था। उसको मालूम था इंसान अगर दिल तोड़ दे तो खुदा के लिए वो सबसे अच्छा बलिदान है, सबसे अच्छा बलिदान है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, क्या मेरी और आपकी जिंदगी में वो दिन आया कि हमने पश्चाताप किया? जिस दिन 5 फरवरी 1995 को मैंने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दिया, मैं 1.5 घंटे आंसुओं के साथ रोता रहा, गिरजे में भी रोया, घर में भी रोया, मेरे आंसुओं को कोई रोक नहीं सकता था। जिस दिन हम अपना दिल खुदा को देते हैं, इसीलिए सारे सर्टिफिकेट हमारे बेकार हैं, चाहे वो आपका बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट है या चर्च मेंबरशिप का सर्टिफिकेट है या वो दृढ़ीकरण का आपका सर्टिफिकेट है, सब बेकार है। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जिस दिन हम अपना दिल खुदा को देते हैं, हमारी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते हैं और वो टूटा हुआ दिल खुदा को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। ये है वो सबसे बड़ा बलिदान। क्या आपने अपना दिल खुदा को दिया है? अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। रोमी 12:1-2 में लिखा हुआ है। बाकी सब बलिदान करना आसान है। बलिदान की बात चली तो एक व्यंग याद आ गया। शराबी लोग अक्सर बड़े बड़े बलिदान करते हैं। एक बार एक पी के मसीह भाई थे और नशे में चले जा रहे थे। नशे में उन्होंने देखा, अरे लिखा नेत्र दान केंद्र। उन्होंने कहा यार कितनी अच्छी बात है यार, अपन अपनी आंखें दान कर तो जन्नत मिल जाएगी, इससे बड़ी क्या बात है। दफ्तर में घुस गए, एक औरत वहां बैठी थी, कहने लगी मैम मेरा अता पता लिख लो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंख दे देना किसी को। कहने लगे देखा मेरा दिल है, क्या समझते हो आप शराबियों को, ले लो मेरी आंख दान। उसने अता पता लिख लिया सब कुछ और चला गया। उसको रास्ते में याद आया यार कुछ बोलना भूल गया, फिर वापस लौट गया। कहने लगा मैम सॉरी, एक बात लिख दो उस रजिस्टर में, जिस किसी को भी मेरी आंख लगाना उसको बता देना कि बगैर 2 पैर
टैग लिए कभी खुलती नहीं है। 2 टैग लिए बगैर कभी खुलती नहीं है। आंखों को दान करना आसान है, किडनी दान करना आसान है, चर्च में दान करना आसान है, पादरियों को दान करना बहुत आसान है, लेकिन अपने टूटे हुए दिल का दान करना सबसे बड़ा काम है। क्या हमने किसी ने हमारा दिल तोड़ा है? बिल्कुल निराश मत होइए, अपना दिल खुदा को दीजिए। वो लिखा है वो कुम्हार है और कुम्हार टूटे हुए बिगड़े हुए बर्तनों को जोड़ के देता है। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, और एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आपका दिल सख्त भी हो गया है तो बाइबल में उसका भी इलाज है। वो कहता है मैं तुम्हारे पत्थर जैसे दिलों को निकाल कर मोम का नया दिल दूंगा। हालेलुया बोलिए दोस्तों। कितनी भी सख्ती क्यों ना हो, शाऊल जब शाऊल था, पौलुस नहीं, लोगों को सताता था, मारता था, कूटता था, बहुत सख्त दिल था। जब उसने अपना दिल यीशु मसीह को दिया तो कहने लगा कि अब मुझ में मसीह का दिल है। हालेलुया। दाऊद कहता है आए खुदा नए सिरे से मुझे एक नया दिल दे दे। हमारे परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाया है कि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि खुदा ने उनका ऑपरेशन दिल का करके उनके पत्थर जैसे दिल को मोम का बना दिया है। बोलिए खुदा यीशु मसीह की जय। इसीलिए अंत में कहेंगे ऐसा मौका फिर तुझको मिलेगा कहाँ, ऐसा मौका फिर तुझको मिलेगा कहाँ। दिल में यीशु को रख ले तो ले जा, ओ दिल में यीशु को रख ले तो ले जा, ओ दिल में यीशु को रख ले तो ले जा। प्यारे दोस्तों, आज हमने सीखा इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती आइटम दिल है। इंसान को देंगे, होशियार रहिएगा, बार बार तोड़ता रहेगा। शैतान को बिल्कुल मत दीजिए, दिन ब दिन आपको सख्त करके जानवरों से बदतर बना देगा। खुदा को दिल देंगे तो वो आपके टूटे दिल का भी आदर करेगा, सख्ती का भी आदर करेगा, पूरा ऑपरेशन करके आपको नई सृष्टि बना देगा। इसीलिए प्रकाशित 3 और 20 में लिखा है देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। इससे पहले कि मैं एक छोटा संदेश भी आपके सामने रखूं, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना सिर झुकाइए। प्रभु के दास परमेश्वर के महान दास प्रभु में मेरे भाई आमोस सिंह जी से गुजारिश करूंगा सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वो खुदा से दुआ करेंगे आए खुदा अपने लोगों को अपना दिल दीजिए, प्रभु आपका मन दीजिए। और इसके साथ वो मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे कि आज की शाम प्रभु कि मेरे होठों को वेदी के अंगारों से छुएं ताकि मैं खुदा के कलाम की बशात उसकी मर्जी के मुताबिक कर सकूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। सनातन परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस संध्या काल के समय के लिए। आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्यारे पिताजी आपकी मधुर उपस्थिति के लिए। और आपने अपने दास को भारत देश से यहाँ लाए और संगीत के द्वारा आपने हमारे हृदयों को चेतावनी दी और मार्गदर्शन दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आपका वचन सुनते हैं प्यारे पिता, आपका विशेष और दयालु हाथ प्रभु हर सुनने वालों के जीवन पर होने पाए और हम आपकी कही बात सुन सकें। अपने दास की होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिए और आपकी महिमा के वचन प्रभु कहने के लिए अनुग्रह दीजिए। हमारी आपसे विनती है इस समय इस पूरे भवन को और तमाम श्रोताओं को अपने वस्त्र के घेर में छुपा लीजिए और हम थोड़े समय जब आपका वचन सुनते हैं आपका पवित्र आत्मा लगातार हमारे साथ बातचीत करने पाए और आपकी मर्जी हमारे जीवन पर पूरी हो, ऐसी आप कृपा और दया कीजिए। आदर और महिमा और सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,